हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे। एक न्यू नोटिफिकेशन आई है जहां पे पोस्ट ऑफिस में जो जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर जो है कितनी जो है पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है पोस्ट ऑफिस द्वारा, इंडिया पोस्ट द्वारा। तो इसमें जो जॉब है वो है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। तो ये जॉब प्रोफाइल जो है ये है ब्रांच पोस्ट ऑफिस की। तो यहाँ पे आपको जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिस की भी एक पोस्ट मिलनी है, डाक सेवक की एक पोस्ट मिलनी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे पे स्लैब की बात की जाए, तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होगा उसकी 12,000 होगी और जो डाक सेवक होगा उसकी 10,000 होगी। तो ये आ गई मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर। अगर ये जॉब अगर 4 घंटे की है तो ये 12,000 होगी। अगर जॉब जो है वो 5 घंटे की होगी तो ये लेवल 2 में जो है 14,000 15,500 होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। वहीं अगर बात की जाए डाक सेवक की तो ये फिर 12,000 होगी लेवल 2 में। तो इसमें एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, तो एज की एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो SC और ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। वहीं अगर बैकवर्ड OBC क्लास है तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। एजिस की बात की जाए, अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो उसके लिए 10 साल की रिलैक्सेशन है। तो अगर पर्सन कोई डिसेबल भी है और वो OBC भी है तो उसके लिए जो है 13 साल की रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन। तो बात की जाए पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई बस पर्सन जो है वो डिसेबल है, विकलांग है और वो SC और ST से आता है तो उसके लिए जो है 15 साल की एज की रिलैक्सेशन है। तो आगे बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए जो मिनिमम होनी चाहिए वो 10th पास है। मैक्सिमम का तो मेंशन नहीं किया गया है। तो मिनिमम जो है क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो आपको जो है लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो वो तो सभी को होगा, जैसे कि अगर आप जहाँ लोकल में रहते हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको तो पता तो होता ही है, तो वो एक बड़ी बात नहीं है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह आ गई तो उसकी भी जानकारी जो है वो होना ज़रूरी है। नीचे बात करेंगे तो ये कौन कौन से सर्कल के लिए पोस्टें हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के लिए है, असम के लिए है, बिहार के लिए, छत्तीसगढ़, दिल्ली के लिए है। तो साथ साथ में वो भी मेंशन की हुई है कि लोकल लैंग्वेज कौन सी जो है आनी चाहिए। अगर आपको आंध्र प्रदेश में जॉब करनी है तो तेलुगु आपको आनी चाहिए, असम में जॉब करनी है तो असमी आनी चाहिए, तो वैसे ही बंगाली आनी चाहिए, बूडो आनी चाहिए और बिहार में हिंदी आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी जो है आपको हिंदी की जानकारी होना ज़रूरी है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ भी आपको जो है हिंदी आना ज़रूरी है। तो ये आगे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, वैसे ही गुजरात के लिए आपको गुजराती आनी ज़रूरी है। तो दादरा नागा हवेली और जो है ये सभी के लिए आपको गुजराती गुजरात में आनी चाहिए। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ भी हिंदी चलती है, हिमाचल में भी हिंदी चलती है, JNK में उर्दू और हिंदी आनी चाहिए, झारखंड में हिंदी आनी चाहिए, कर्नाटका में कन्नड़ आनी चाहिए और केरल में मलयालम आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में भी हिंदी चलती है, महाराष्ट्र में भी मराठी चलती है। तो ये सब जो है लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए अगर आपको जहाँ पे जॉब करनी है। तो अभी हम बात करेंगे JNK के बारे में। तो JNK में हमें जो है हिंदी और उर्दू का पता होना ज़रूरी है। तो तेलंगाना में तेलुगु आनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में अगर आपको जॉब करनी है हिंदी की जानकारी होना ज़रूरी है, उत्तराखंड में भी आपको हिंदी की जानकारी होना ज़रूरी है। तो अभी हम बात कर सकते हैं कि आखिर ये जो है कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए, 60 दिन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी में गिना जाएगा। तो ये चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हो, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग में। तो रेजिडेंट्स की अगर बात की जाए, द कंडीशन ऑफ रेजिडेंट्स शैल अप्लाई एज रूल 3A, ये कोई रूल रहेगा। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, द बिल्डिंग में बी ओन्ड बाय ग्राम पंचायत, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सच एज स्कूल, ऑफिस, BMPS, अदर हाउसेज एंड प्रॉपर रेंटेड अकोमोडेशन इन बिजी प्लेस
ऑफ द पोस्ट विलेज। तो जो आपको जहाँ पे वर्किंग प्लेस की अगर बात की जाए तो वो एक कहाँ पे होनी चाहिए, एक जहाँ तो ग्राम पंचायत द्वारा ओन्ड की गई बिल्डिंग होनी चाहिए, जहाँ फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर स्कूल और ऑफिस भी हो सकता है लोकेशन। तो लोकेशन की अगर बात की जाए तो ब्रांच ऑफिस की लोकेशन शुड बी लोकेटेड इन मेन बिजी पार्ट ऑफ द पोस्ट विलेज। तो जो लोकेशन जो होगी पोस्ट ऑफिस की, तो वो हम सभी को पता है कि एक बिजी इलाका जो भी होता है, जो मेन एरिया होता है किसी विलेज का, वहाँ पे होनी चाहिए। साइज़ की बात की गई है 100 स्क्वायर फीट की होनी है, और डायमेंशन 10 बाई 10 का कमरा होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर होना चाहिए। तो अप्रोच द branch post office should have directly access approach from village road and should be located in front portion of building in which the housed। तो जो ये हम देखते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो हमेशा फ्रंट पे रहते हैं रोड के, और वो सामने की तरफ रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कहीं शुड नॉट बी हाउस्ड इन, बरांडा में नहीं होना चाहिए, कोर्ट यार्ड में नहीं होना चाहिए, किचन वगैरह में नहीं होना चाहिए। ये पोस्ट ऑफिस के बारे में बात की गई है। वहीं स्ट्रक्चर की बात की गई है, पोस्ट ऑफिस अकोमोडेशन शुड प्रेफरेबली विद ब्रिक मोट। तो स्ट्रक्चर जो है अच्छा होना चाहिए, पक्की होने चाहिए, पक्की दीवारें होनी चाहिए, ताकि सिक्योरिटी जो है अच्छी रहे, पावर सप्लाई वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब हमारे काम की बातें नहीं हैं। अभी हम बात करेंगे जो है रिक्रूटमेंट के बारे में, कि रिक्रूटमेंट के लिए हमें कैसे जो है अप्लाई करना है। तो ये हम देखेंगे। तो जहाँ पे जो पोस्टें जो इन्होंने जो निकाली हुई हैं, तो ये टोटल जो पोस्टें हैं ये सभी मेंस के लिए हैं, मेल्स के लिए हैं, फीमेल के लिए इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कैसे फिल करना है, तो ये लिखा हुआ है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे वही एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन जो है फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म कहाँ पे भरना है, तो ये जहाँ पे वेबसाइट दी हुई है http:/indiapost.government.in पे जो जाके आपको ये है फॉर्म को फिल करना है, जहाँ फिर आप http:/app.post.in पे जा सकते हैं, जहाँ फिर GDS ऑनलाइन विद इफेक्ट फ्रॉम ये आपकी स्टार्ट होगी 30/9/21 से लेके ये 29/10/21 तक इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की फिल करने की। तो इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले आपका नेम फिल करना है अपना कैपिटल लेटर में, जो जो नाम आपको 10वीं की मार्कशीट में होगा, 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम होगा, सेम नाम जो है आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में फिल करना है। वहीं फादर्स नेम बनना है, और मोबाइल नंबर बनना है जो आपके पास रहेगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक ही मोबाइल नंबर से 2-3 अकाउंट बना लें, वैसा नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ बननी है, जेंडर बनना है, कम्युनिटी बननी है कि आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको बनना है। डिसेबल हैं या नहीं है, परसेंटेज डिसेबिलिटी की कितनी परसेंटेज है, स्टेट इन विच 10th क्लास पास, कौन सी स्टेट से आपने 10th पास की है, कौन से बोर्ड से आपने 10th पास की है, कौन से साल आपने 10th पास की, और 10th क्लास का सर्टिफिकेट और रोल नंबर जो है वो ऑप्शनल है, वो आप भर सकते हैं। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं, सॉरी ये थोड़ा नीचे आ गया। तो अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो उसका भी जो एक सर्टिफिकेट आपको जो है देना है। तो ये हम पूरी इसकी बात करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पे चाहिए। तो पहले नंबर आ गया 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट आ गई। फिर उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वही चलेगा, 10th क्लास का सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो बात की जाए कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास जो रहेगा वो भी आपको अपलोड करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट रहेगा मैंडेटरी, ये आपको जो है अगर आप EWS या कोई भी किसी प्रकार से किसी अब रिजर्वेशन वाली कैटेगरी से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपके पास वो रिस्पेक्टिवली जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए उस कैटेगरी का। तो फ़ोटो आपको देना है, सिग्नेचर देने हैं। अगर डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट देना है, अगर ट्रांसजेंडर हैं तो सर्टिफिकेट देना है ट्रांसजेंडर का। तो ये सब जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट स्टार्ट डेट जो है वो 30/9 से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन सबमिट डेट जो एंड होगी वो 29/10/21 से होगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिट करने की डेट है वो 30/9/21 तक है, और एप्लीकेशन ऑनलाइन जो है वो एंड कब होगा, वो 29/10/21 तक है। अभी बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट जो है वो जम्मू गांधीनगर HO मतलब हेड ऑफिस में है, तो बड़ी ब्राह्मणा में है।
ये कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो है बीओ नेम जो है, ब्लॉक ऑफिस का जो नेम है वो है स्माइलपुर। तो यहाँ पे एक पोस्ट है और इस पोस्ट का नाम, पोस्ट नेम है GDS BPM। तो ये भी है जो ये पोस्ट है और ये एक ही पोस्ट है, यहाँ 12,000 सैलरी है। तो आपके पास जो है दो पोस्टें देखने को मिलेंगी, एक BPM की और एक डाक सेवक की पोस्ट देखने को मिलेगी। तो 10,000 और 12,000 की सैलरी है। तो ये ब्लॉक पोस्ट ऑफिस मैनेजर होंगे तो उनकी 12,000 रहने वाली है। बाकी जो सेवक होंगे डाक सेवक, उनकी 10,000 रहने वाली है। तो ये टोटल पोस्टिंग कितनी है ये देख लेते हैं एक बार। तो आपको जो है अप्लाई करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जो है लाऊंगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि अप्लाई करने के लिए एक वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो हैं EWS की 24 हैं। तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 266 हैं। 266 पोस्टें हैं, 266 पोस्टें हैं। उसमें इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन की 24 हैं, OBC की 65 हैं, PWD-A की 2 हैं, PWD-B की 1 है, PWC की 3 है, SC की 29 हैं, ST की 23 हैं और UR की 119 हैं। तो इसी तरह से ये 266 पोस्टें हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे आपने अप्लाई करना है। तो वहां से भी आप जो है लिंक को कॉपी करके जो है अप्लाई करने का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक वीडियो जो है इस पर मैं लाऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करने हैं। अभी आप जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या वीडियो चाहिए, अप्लाई कैसे करना है उसके लिए। तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद।